अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग एंड एडिटिंग हब। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं टेस्ला कोयल। टेस्ला कोयल निकोला टेस्ला ने बनाई थी 1891 में। वो क्यों, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वो बेसिकली हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी और लो करंट का हिसाब रखती है। ठीक है, यानी कि उसमें से जो प्रोड्यूस होता है, निकलता है, वो लो करंट होता है। उसके एम्पेयर्स कम, यानी करंट बहुत कम होता है, लेकिन उसके वोल्टेजेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा शोर करती है। जैसे स्पार्क गैप होता है ना, यहाँ से यहाँ पे स्पार्क देना, तो वो स्पार्क बहुत ज़्यादा होता है उसका, तो लाउडली होती है बहुत। अच्छा जी, ये क्यों बनाई थी निकोला टेस्ला ने? निकोला टेस्ला ने सोचा था कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली कन्वर्ट कर सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी टेस्ला कोयल है और ये अगर हम कोई लैंप रखें, फ्लोरेसेंट लैंप, यानी कि कोई बल्ब, तो वो विदाउट यानी कि वायर, विदाउट एनी वायर वो यहाँ पे जलने लगे, यानी कि एक वायरलेसली ट्रांसफ़र। जैसे आजकल वायरलेस चार्जर आ चुके हैं मोबाइल के, लेकिन क्या है ना, वो वायरलेस मेरे हिसाब से तो वायरलेस नहीं है, क्योंकि उनका रिसीवर फिर भी फ़ोन में ही लगाना पड़ता है, तो कौन से वायरलेस हुए। और दूसरी बात कि वो बहुत स्लो चार्ज करते हैं बनिस्बत वॉल एडाप्टर के, क्योंकि वॉल एडाप्टर से डायरेक्टली जो भी उसका करंट आता है, जो भी उसके एम्पेयर्स आते हैं, वो परफेक्ट आते हैं। नियर अबाउट थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है वायर की, लेकिन बेहतर होता है। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ आपको जो चाहिए होगी इसके लिए, एक ये वायर जिसका गेज है 32 गेज की, ये कॉपर वायर है। आई थिंक आप देख सकते होंगे, बहुत हाई लाइट है, तो ये आप देख लें। ठीक है, ये 32 गेज की है। और उसके बाद हमें एक चाहिए होगा पीवीसी पाइप, दिस वन। ठीक है, ये पीवीसी पाइप है, बहुत लंबा मैंने पीवीसी पाइप ले लिया है ये। लेकिन आपको इतना चाहिए कि इस पे 1000 राउंड आपके इस वायर के आ जाएं। ठीक है, बस इतना ही। तो अब क्या करना है, आपने इस पे लपेटना है। लपेटना किस हिसाब से है कि एक, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, लेकिन इनमें भी बीच में गैप है, लेकिन गैप नहीं आना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए और गैप भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस नमूने से लपेटनी है आपने। और हाँ, ये मैं बता दूँ, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो बी पेशेंट। ये आप देख रहे हैं, ये वाली साइड तो बिल्कुल इस नमूने से मिला के रखनी है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। अब ये हमारा एक किस्म का ट्रांसफार्मर बन रहा है। ठीक है, जो भी इस नमूने की वाइंडिंग होती है ना, उसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो बेसिकली वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। जैसे कि 220 वोल्ट को अगर माइक्रोवेव ओवन का ट्रांसफार्मर है, तो वो 220 वोल्ट को कन्वर्ट करता है तकरीबन 3000 वोल्ट में, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस नमूने से ये भी हमारा एक किस्म का ट्रांसफार्मर बनेगा। तो जी लीजिए, काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद पसीने पसीने हो गए। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद अब देखिए हमने किया क्या है। मैंने एक ये वुड का टुकड़ा, यानी कि एक प्लाई का टुकड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड है, तो कार्डबोर्ड का टुकड़ा मैंने गोलाई में काट दिया है। ये मैंने बेसिकली, मेरे पास कटर नहीं है तो ड्रिल से काटा है, इस वजह से एजेस आ रही हैं। तो ये मैंने काटा है और इस अपने टेस्ला कोयल को आप देख सकते हैं कि ये हमने लपेट ली है। ये तकरीबन 1000 टन है, या उससे थोड़े ऊपर नीचे हो गए होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल था इसको लपेटना। कई बार तो भूल ही गए कि कितने टन दिए थे, तो होता है यार। ठीक है, चल जाती है इतनी। तो आपने ये हिसाब रखना है इतना तकरीबन। और हमने करना क्या है, इसको मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू से चिपका दिया है यहाँ पे। और
एक वायर ये ऊपर इसकी निकली हुई है, ठीक है, ऊपर वाला सिरा, और एक वायर मैंने यहाँ पे होल किया है, ये आप देख सकते हैं, उसमें से ये वायर निकाल दी है। जो टेस्ला की 2 वायर्स निकलेंगी ना, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली, तो ऊपर वाली ये रही, नीचे वाली ये रही। नीचे वाली जाएगी ग्राउंड में, ऊपर वाली फ्री रहेगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद मैंने एक सिंपल वायर ली है, जो आम वायर हम यूज़ करते हैं, ये वाली, ठीक है, आम वायर यूज़ करते हैं वैसे ही। उसके मैंने 6 टर्न यहाँ पे दे दिए, लेकिन टर्न देने से पहले मैंने टेस्ला पे थोड़ी सी टैपिंग कर दी थी, टैप लगा दी थी। उसके बाद इसके मैंने 6 टर्न दिए, 1 2 3 4 5 6 टर्न इसके मैंने दिए, और दोनों वायर्स ये रही इसकी, दोनों सिरे, ठीक है, ये रहे। और उनके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी टेप कर दी कि ये हिले ना, ठीक है। पहली जो टेप की थी वो, क्योंकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर इन दोनों में क्या है कि वोल्टेजेस आगे पीछे होंगे, तो कहीं से ब्रेक डाउन ना करे, कोई वोल्टेज वहाँ से लीक ना करे, कहीं पे डैमेज ना करे, ठीक है, इसलिए मैंने टेपिंग भी कर दी थी। तो ये सिंपल ये चीज़ आपकी रेडी है। अब आगे क्या करना है? अब आगे आपको चाहिए कुछ हाई वोल्टेज जनरेटर। हाई वोल्टेज जनरेटर आप कैसे, कहाँ से लाएंगे? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तकरीबन मुझे तो ये तकरीबन 850 रुपये का पड़ा है दराज से, तो मैं लिंक दे दूँगा, वो आप चेक कर लेना। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, असल में क्या है कि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए चीज़ें तकरीबन रेडी करके आपको दिखा रहा हूँ। अब ये क्या है, ये चीज़ देखें, ये जो है, ये तो मैंने 2 नट लगाए हैं, स्क्रूज़। और ये चीज़ क्या है, ये हमारी पुरानी ट्यूबलाइट में लगती थी ये चीज़, ठीक है। इसको बोला जाता है वायर कनेक्टर। ये वायर्स को कनेक्ट करने के काम आती है। तो इसमें मैंने एक साइड 2 स्क्रूज़ लगा दिए हैं और दूसरी साइड खाली है। तो जो खाली साइड है उसमें हम क्या लगाएंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाई वोल्टेज जनरेटर ये रहा हमारा वो, इसको हम नेगेटिव आयन जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये आउटपुट 4 लाख वोल्ट देता है, इनपुट लेता है 3 वोल्ट, आउटपुट देता है 4 लाख वोल्ट, ठीक है। तो हम ये कनेक्ट करेंगे अपनी टेस्ला के साथ। तो आइए करते हैं। अब करना क्या है, इस हाई वोल्टेज जनरेटर की एक वायर, वो भी आउटपुट में से, ठीक है। ये दोनों जो आप वायर्स देख रहे हैं ये आउटपुट की हैं, और ये ग्रीन और रेड जो है ये इनपुट है। यहाँ पे हम 3.7 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट देते हैं, और यहाँ पे हमें 4 लाख वोल्ट मिलते हैं, ठीक। तो इनसे थोड़ा सा संभल के, थोड़ी सी, यानी कि अपना सेफ्टी रख के इस पे काम करिएगा, क्योंकि ये बहुत हैवी होती है। 4 लाख वोल्ट कोई मजाक नहीं होता, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें इसको एक वायर को एक साइड पे कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक साइड मैंने इसकी कनेक्ट कर ली है इसके साथ, लाइक दिस। और दूसरी चीज़ हम क्या इसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं, दूसरी चीज़ हम कनेक्ट करने वाले हैं एक इसकी वायर, ये वाली वायर, या इन दोनों में से कोई भी वायर आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये नीचे वाली जो छोटी वायर है ये इसके साथ अटैच कर देता हूँ अपने इस दूसरे टर्मिनल में जो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। लीजिए, ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। एक वायर नेगेटिव आयन जनरेटर से और एक वायर टेस्ला की इस कॉइल से, ठीक है। तो ये दोनों हमने कनेक्ट तो कर लिए। अब क्या करना है, अब सिंपल, ये दोनों 2 वायर्स हमारे पास बच गई हैं, ठीक है। ये 2 वायर्स हमारे पास बच गई हैं। आई एम सॉरी, मेरे कैमरा का एंगल कुछ ऐसा है कि मैं ना ही इसको नीचे कर सकता हूँ, ना ही, खैर ऊपर तो कर ही सकता हूँ, लेकिन नीचे करूँगा तो
सेट नहीं आ पाएगा, ठीक है। इस वजह से मुझे बार बार इसे उठा के दिखाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह कुछ वक्त में ये भी सेट ही हो जाएगा। अब बाकी बच गई ये 2 वायर्स। इन 2 वायर्स का हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम अटैच कर देंगे, यहाँ पे इनको मिला देंगे। तो वो मिला लेते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे इनको दोनों को मिला लिया है आपस में। अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव आयन जनरेटर जो है ये इधर उधर भागता रहेगा, ये सारी चीज़ें इधर उधर भागती रहेंगी। इससे अच्छा है हम इनको डबल साइडेड टेप कर दें या सिंगल टेप आप कर दें, किसी भी नमूने से इसको रोक लें। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ एक ही चीज़ को डबल साइड टेप लगाने वाला हूँ, वो है अपना वो स्पार्क गैप। तो लीजिए, मैंने ये डबल साइडेड टेप के ज़रिए ये चिपका दिया है, ठीक। ये चिपक गया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टेस्ट कैसे करेंगे। ये आप जो चीज़ देख रहे हैं, इसकी ये जो नीचे वाली वायर यहाँ से जो आ रही है, यहाँ से इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड। फिर कहीं पे भी आप किसी दीवार में कील ठुकी हुई हो उसमें लगा दो, कहीं पे भी, यानी कि ग्राउंड से मिलना चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ से ग्राउंड इसका ले सकते हैं, कोई भी वायर हो, ठीक है। ज़मीन में अटैच कर दें बेसिकली। तो चलते हैं इसका टेस्ट करने। जी, तो बारी आई है अब इसको टेस्ट करने की। तो मैंने इसको सेटअप कर दिया है। अब इसकी जो नेगेटिव वायर है, यानी कि बिल्कुल नीचे वाली, वो आप देख सकते हैं मैंने एक एलिगेटर के साथ कनेक्ट कर दिया, एलिगेटर क्लिप के साथ। और वो एलिगेटर क्लिप यहाँ से वायर जा रही है, यहाँ पे दीवार में एक कील लगी हुई है, उसमें अटैच हो रही है। बेसिकली ये एक कील नहीं है, ये डोर को रोकने वाला है, उससे कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें ग्राउंड पे पहुंचा रही है, ठीक है। इसकी जो टॉप वाली वायर है, ये वाली जो मेरे हाथ में है अभी, बहुत पतली, आपको दिखाई भी मुश्किल से दे रही हो। इस पे हम क्या करेंगे, इस पे मैं एक ये ख़राब इनकैंडेसेंट लैंप है, बल्ब है, बिल्कुल ख़राब है, अंदर से आप देख सकते हैं ये ख़राब हो चुका है। ये मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। बस इसको लाजमी नहीं है ऐसे ही कनेक्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। बस इसको अगर आप इस पर छोड़ भी देंगे ना ऐसे ही, तो भी ये वैसा ही काम करेगा। पर मैं इसको इस नमूने से इस वजह से कर रहा हूँ कि ये निकले ना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको राउंड दे दिया यहाँ पे, और मैं इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लेते हैं, लाइक सो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब आप चाहे तो एक लिथियम आयन बैटरी जो 18650 सेल आता है, 100 रुपये का तकरीबन मिलता है, या पुरानी कंप्यूटर की पुरानी लैपटॉप की बैटरी से भी आप निकाल सकते हैं ये चीज़। तो ये अगर आपका चार्ज है 3.7 वोल्ट है इसके, ये भी कर सकते हैं आप। 5 वोल्ट का चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं चार्जर ही यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इसकी जो रेड है वो पॉजिटिव है और ये ग्रीन जो है वो नेगेटिव है। तो इसकी मैं नेगेटिव आयन जनरेटर के पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव लगाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो हमारे कनेक्शन यहाँ पे हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ये लग चुका है। अब सिंपली इसको करना है ऑन। तो यहाँ पे ये स्पार्क गैप क्रिएट करेगा और इसी से हमारा क्या है कि ये जो चीज़ है, ये बल्ब, इसके अंदर प्लाज्मा क्रिएट होगी। तो चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो हमने ये यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन प्लाज्मा क्रिएट नहीं हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कुछ यानी कि ज़्यादा है, स्पार्क गैप के लिए गैप कुछ ज़्यादा है। तो यहीं पे हम अगर ये चीज़ लगा के देखें, यानी कि 3.7 वोल्ट की ये बैटरी, ये फुल्ली चार्ज्ड है, ये लगा के टेस्ट करके देखते हैं। फ़िलहाल देखते हैं कोई कुछ आ तो नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे
आपकी सेफ्टी के लिए एक प्लायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके पास होना ही चाहिए। तो वो मैं निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास प्लायर भी आ चुका है। पहले इनको डिस्चार्ज कर लें क्योंकि ये चार्ज हो जाते हैं एक मरतबा यूज़ करने से। तो इसका मैं स्पार्क गैप थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। अब टेस्ट करते हैं इसी से, क्या ये काम कर रहा है? जी, काम कर रहा है। ये काम तो कर रहा है लेकिन कंटिन्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो चार्जर है ये थोड़ा सा ख़राब भी है। इस वजह से मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूस काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, मैं ये बैटरी लगा के देखता हूँ। इसका जो ये हिस्सा होता है ये नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव, जो उभरा हुआ होता है वो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, फ्लैट वाला। तो नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा प्लाज्मा क्रिएट कर रहा है। देख, ठीक है। तो यही मैं आपको, आप अगर यहाँ पे देख रहे हो बल्ब में, तो यहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट हो रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही फ़िलहाल। तो मैं क्या करता हूँ, लाइट्स ऑफ करता हूँ, फिर देखते हैं कि आपको कुछ दिखाई देती है ये प्लाज्मा या नहीं। ऑल राइट, तो मैंने अंधेरा कर दिया है और यहाँ पे देखें कि मैंने डायरेक्ट इस बल्ब पे फोकस रखा है। तो अब मैं ये चार्जर जो है अपना, इसको प्लग इन करता हूँ, ठीक है। और एक प्लायर की मदद से, इस प्लायर की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पार्क गैप क्रिएट करते हैं लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं इसमें ये जो भी प्लाज्मा बन रही है, जहाँ पे मैं हाथ को घुमा रहा हूँ ये प्लाज्मा मेरे हाथ के साथ देखें अटैच होने लग गई है। देखें, देख रहे हैं, ये आपकी बन गई एक सिंपल टेस्ला कॉइल। देखिए सही। अब इससे एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हमारे जो फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं ये वाले बल्ब, ये भी आप इसके साथ अपने हाथ में रख के ग्लो करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे स्पार्क गैप क्रिएट करता हूँ, अब ये देखें कैसे ग्लो हो रहा है। देख रहे हैं, तो ये थी हमारी आज की टेस्ला कॉइल।